क्या आप जानते हैं क्यों हर साल हम दुर्गा पूजा मनाते हैं? और इस त्योहार के पीछे कौन सा भयंकर असुर था? क्या आप जानते हैं महिषासुर का जन्म कैसे हुआ था, जिसकी ताकत और आतंक इतनी थी कि वह पूरे स्वर्ग और पृथ्वी को अपने शक्ति प्रदर्शन और भयंकर क्रोध से जलाकर राख और अंधकार में बदल दिया था? क्या आप जानते हैं देवताओं ने क्यों अपनी सारी शक्तियां एकत्रित कर आदिशक्ति को पुकारा, और मां दुर्गा ने किस प्रकार 9 दिनों और 9 रातों तक युद्ध कर महिषासुर का अंत किया? आज की यह देव कथा है मां दुर्गा और महिषासुर की गाथा। एक ऐसी गाथा जो सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म का उत्थान और स्त्री शक्ति की महिमा का शाश्वत प्रतीक है। बहुत समय पहले अनादिकाल में स्वर्गलोक में एक अप्सरा थी, त्रिजटा। उसकी सुंदरता और नृत्य कला इतनी अद्वितीय थी कि इंद्र सभा तक उसकी प्रशंसा करती थी। त्रिजटा, तेरे नृत्य की छटा से तो स्वयं स्वर्गलोक की शोभा बढ़ जाती है। तेरी गति लहरों की भांति लयबद्ध है, जैसे समुद्र की तरंगें चांदनी में नृत्य करती हों। सचमुच तेरा नृत्य दिव्यता का प्रतीक है। समय बीतते बीतते उसके मन में अभिमान आ गया। एक दिन उसने देवताओं के सामने घमंड से कहा, मेरी शोभा के आगे देवी लक्ष्मी भी फीकी है। मेरी चाल में सिंहनी का गर्व और शक्ति है। यह वचन सुनकर सभा स्तब्ध रह गई। देवताओं का अपमान हुआ था। अप्सरा ने अपनी दिव्यता और सुंदरता का प्रदर्शन करते हुए अहंकार में अर्षियों का अपमान किया। वहीं उपस्थित महान आर्षि कात्यायन ने क्रोध में श्राप दिया, हे अप्सरा, तूने अहंकार में देवित्व का निरादर किया है। अब तू भैंसनी का रूप धारण करेगी। ऋषिवर, दया कीजिए। अप्सरा घबराकर रो पड़ी। ऋषि का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, तेरा श्राप तभी मिटेगा जब तेरी संतान का अंत स्वयं आदिशक्ति के हाथों होगा, तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। श्रापित अप्सरा अब भैंसनी के रूप में धरती पर अकेली विचरण करने लगी। उसकी आंखों में दुख और वियोग की गहराई झलक रही थी। उसी जंगल में रंभासुर, असुरों का पराक्रमी नरेश, शिकार की तलाश में आया। जैसे ही उसकी दृष्टि महिषी पर पड़ी, वह उसके अद्भुत रूप और दिव्यता से मंत्रमुग्ध हो गया। उसकी ताकत और तेज और महिषी की रहस्यमयी भैंसनी छवि, जैसे ही रंभासुर ने उसे स्पर्श किया, वह भैंसनी रूप में पल भर में अपनी असली रूप महिषी अप्सरा में बदल गई। अपनी दिव्यता, सौंदर्य और रहस्यमयी आकर्षण के साथ जिसने रंभासुर को मंत्रमुग्ध कर दिया। दोनों के बीच अनजाने में एक अटूट आकर्षण पैदा हो गया। इस दिव्य संधि में उनका मिलन हुआ और समय के प्रवाह में जन्मा वह विराट और अजेय असुर महिषासुर। शैशवावस्था से ही वह अलग था। अन्य असुरों के विपरीत उसमें रूप बदलने की क्षमता थी। कभी वह भैंस, कभी मनुष्य, कभी सिंह का रूप धारण कर सकता। उसकी आंखों में एक तीव्र ज्वाला जलती रहती, जो बताती थी कि यह बालक भविष्य में कुछ असाधारण करेगा। महिषासुर बड़ा हुआ तो उसमें शक्ति की भूख और भी प्रबल हो गई। उसने निश्चय किया, यदि मुझे संपूर्ण त्रिलोक पर शासन करना है तो मुझे ऐसा वरदान चाहिए जो मुझे अजेय बना दे। वह तपस्या करने लगा। हिमालय की गुफाओं में बैठकर उसने सहस्रों वर्षों तक कठोर साधना की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। भयंकर हवाएं, तपती धूप, बर्फीली आंधियां सब उसे विचलित नहीं कर सकी। अंततः ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा ने कहा, वर मांगो वत्स, पर ध्यान रहे जो तुम मांगोगे उसी से तुम्हारा भाग्य बंध जाएगा। महिषासुर ने अपनी जलती आंखों से आकाश की ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता, दानव या पुरुष मुझे कभी पराजित न कर सके।
तथास्तु, पर याद रखो, तुम्हारा अंत स्त्री के हाथों से ही संभव होगा। महिषासुर हंस पड़ा। उसकी हंसी पर्वतों में गूंज उठी। स्त्री? स्त्री मुझे कैसे मार सकती है? स्त्रियां तो कमजोर होती हैं। पर किसे पता था, यही वरदान उसकी सबसे बड़ी भूल बनने वाला था। वरदान पाकर महिषासुर का साहस और क्रूरता कई गुना बढ़ गई। उसने असुर सेना को संगठित किया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। इंद्र के वज्र धराशायी हुए। वरुण का समुद्र कांप उठा। अग्नि का तेज बुझने लगा। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर उसने स्वयं को घोषित किया, अब मैं त्रिलोक का स्वामी हूं, महिषासुर महाराज। देवता परास्त होकर भागे भागे ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। उन्होंने करुण स्वर में कहा, प्रभु, अब क्या होगा? कोई देव, कोई दानव, कोई पुरुष उसे नहीं मार सकता। वह दिन रात अत्याचार कर रहा है। त्रिदेव ने आंखें मूंद लीं। एक भयानक संकट खड़ा हो चुका था। उस समय त्रिदेवों के भीतर से एक अग्नि ज्वाला उठी। वह ज्वाला धीरे धीरे एक विराट स्वरूप लेने लगी। सभी देवताओं की शक्तियां उसमें विलीन होने लगीं। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि की ज्वाला, वायु की गति, यम का दंड, सभी शक्तियों का संगम हुआ और उस तेज से प्रकट हुई जगदम्बा आदिशक्ति मां दुर्गा। उनका रूप अलौकिक था। 10 भुजाएं, हर हाथ में एक दिव्य अस्त्र, सिंह की पीठ पर सवार, आंखों में सूर्य और चंद्रमा की चमक, देह से दिव्य आभा प्रस्फुटित हो रही थी। आकाश और पृथ्वी कांप उठे। देवताओं ने झुककर स्तुति की, जय हो मां, अब आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। महिषासुर ने सुना कि एक स्त्री उसके विरुद्ध युद्ध के लिए आई है। वह व्यंग्यपूर्वक हंस पड़ा। अरे देवता मुझे हराने के लिए एक स्त्री भेज रहे हैं? क्या यही उनकी अंतिम चाल है? परंतु जब उसने मां दुर्गा को देखा तो क्षण भर को उसकी हंसी थम गई। उनकी आभा इतनी प्रचंड थी कि उसकी विशाल सेना भी भयभीत हो उठी। फिर भी उसने अहंकार में कहा, देवी, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रही हो? आओ, मेरी महारानी बन जाओ। हम दोनों मिलकर पूरे ब्रह्मांड पर राज करेंगे। मां दुर्गा ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महिषासुर, मैं यहाँ राज करने नहीं, धर्म की रक्षा करने आई हूँ। तेरे पाप अब बहुत हो चुके। तुझे रोकने मैं स्वयं शक्ति बनकर उतरी हूँ। युद्ध का शंखनाद हुआ। युद्ध शुरू हुआ। आकाश में बिजली चमकी, धरती कांपी, सागर गरजा। महिषासुर कभी हाथी का रूप लेता और अपनी सूंड से आकाश को हिला देता, कभी सिंह बनकर दहाड़ता और पर्वतों को चीर देता, कभी भैंस का रूप लेकर अपनी सींगों से धरती को फाड़ देता। पर हर बार मां दुर्गा अपने अस्त्र से उसका वार रोक देती। उनकी आंखों में दिव्य क्रोध था, पर हृदय में करुणा। 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। देवता और आर्षि मंडलियां आकाश से देख रही थीं और जय माता दी का घोष कर रही थीं। 10वें दिन युद्ध अपने चरम पर पहुंचा। महिषासुर, अब तेरा अंत निश्चित है। महिषासुर ने भैंस का रूप धारण किया और प्रचंड गति से मां दुर्गा पर आक्रमण किया। उसके कदमों से पर्वत टूट रहे थे। उसकी गर्जना से आकाश फट रहा था। मां दुर्गा ने सिंह पर खड़ी होकर अपना त्रिशूल उठाया। उनकी आंखों में प्रलय की अग्नि थी। त्रिशूल बिजली की तरह चमका और महिषासुर के हृदय में आर पार हो गया और वह धरती पर गिर पड़ा। देवताओं ने विजय घोष किया, जय मां दुर्गा, जय आदिशक्ति। उस दिन से यह युद्ध नवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। 9 रातों की साधना
और 10वें दिन की विजय, जिसे हम विजयादशमी कहते हैं, यह सिर्फ युद्ध की कथा नहीं बल्कि एक शाश्वत संदेश है। जब अधर्म अपने चरम पर हो तब धर्म की शक्ति अवतरित होती है। जब अहंकार अजेय प्रतीत हो तब विनम्र सत्य उसे परास्त करता है, और जब स्त्री शक्ति को कम आंका जाता है तब वही शक्ति संहारणी बनकर असत्य का अंत करती है।